हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बिहू बुक का 7th चैप्टर करते हैं, जो है पैकिंग। ये एक फ़नी सी स्टोरी है। जैसे कि हम सब कोई ट्रिप प्लान करते हैं, उस पे जाने से पहले अपनी पैकिंग करते हैं, अपनी सारी नीड की चीज़ें डालते हैं। जब हम सारा सामान पैक कर लेते हैं तो कई बार हमें कोई चीज़ याद आती है कि हमने इस चीज़ को सामान में पैक किया या नहीं किया। कई बार हमें ये भ्रम रह जाता है कि क्या ये चीज़ मैंने डाल दी थी या नहीं डाली। तो फिर उसे दोबारा से चेक करना, फिर दोबारा पैक करना। कुछ इसी तरह की ये स्टोरी है जो राइटर साहब सुना रहे हैं। इसमें ये 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें राइटर और उसके 2 मित्र हैं। और ये पैकिंग है, इसके राइटर हैं जेरोम। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी हम एक बार समरी देख लेते हैं, जो कि हिंदी में है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में मैं आपको इसलिए करवाती हूँ क्योंकि हमारा किसी भी चैप्टर को लेकर एक बार एक माइंड सेट हो जाता है कि इसमें के राइटर कौन है और इसमें क्या स्टोरी है। ताकि अगर हम ज़्यादा डीप ना पढ़ पाएँ, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो और हमारे पास जैसे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो MCQ जाते हैं, और जैसे ही MCQ जाते हैं हमने स्टोरी सुन रखी होती है तो एकदम से माइंड क्लिक करता है कि उसमें ये कैरेक्टर था और ऐसी स्टोरी थी, तो हम उस चीज़ को कर पाते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा डीप में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप NCERT से फुल लेसन को रीड कर सकते हैं। और मैं यहाँ भी वीडियो में फुल लेसन NCERT से डाउनलोड करके आपको दे रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग की स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, राइटर और उसके 2 फ्रेंड्स हैं जिनके नाम हैं जॉर्ज और हैरिस। ये राइटर के 2 फ्रेंड्स हैं और ये तीनों मिलके एक ट्रिप प्लान करते हैं कि छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं। तब राइटर कहते हैं कि वह सामान बांध देगा, और वह समझता है कि सामान बांधने के काम में कोई भी इतना निपुण नहीं था जितना कि वह था। उसने अपने मित्रों को कहा कि वे पूरा काम उस पर छोड़ दे, और जो उसके वो 2 फ्रेंड थे वो तुरंत मान गए। जॉर्ज एक आराम कुर्सी पर लेट गया। उसने अपना पाइप सुलगाया और अपने मुंह में लगा लिया। हैरिस ने भी अपनी टांगें मेज के ऊपर रख ली और एक सिगार सुलगा लिया। लेखक ने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था। उसके कहने का मतलब ये था कि वह आदेश देता रहेगा और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो सामान बांधते रहेंगे। उसे सदा ही आदेश देकर काम करवाना अच्छा लगता था, किंतु अब वह बिना कुछ कहे सामान बांधने में लग गया था। उसे इस काम में काफ़ी समय लग गया, किंतु लास्ट में उसने इसे फिनिश कर लिया और बैग को कसकर बांध दिया। अब जब राइटर सारा सामान बांध के पैकिंग पूरी कर लेता है, तो जो हैरिस है वो राइटर से पूछता है कि उसने जूते बैग के अंदर रख दिए थे या नहीं। अब राइटर ने घूमकर देखा तो उसे पता चला कि वह जूते रखने भूल गया था। जॉर्ज अपने स्वाभाविक रूप में हंस दिया, जिससे राइटर खिंच गया। उसने बैग को खोला और जूते उसके अंदर रख दिए। फिर उसे विचार आया कि उसने अपने टूथब्रश बैग में डाला था या नहीं। अपना टूथब्रश बैग में डाला था या नहीं। यह एक ऐसी चीज़ थी जो यात्रा के दौरान उसे हमेशा परेशान किया करती थी। उसने बैग से सब कुछ निकाल दिया, किंतु उसे ब्रश नहीं मिला। उसे जॉर्ज और हैरिस के ब्रश अनेकों बार मिले, किंतु उसे अपना ही ब्रश नहीं मिला। उसने सब चीज़ों को एक एक करके वापस थैले में डाला और वापस रखते हुए उसने सभी चीज़ों को झटक झटक के यानी झाड़ झाड़ कर वो देखता रहा कि कहीं ब्रश उनके अंदर तो नहीं फंसा हुआ है।
और लास्ट में ब्रूस उसे एक जूते के अंदर पड़ा मिल गया। उसे सामान फिर से बांधना पड़ा। जब दोबारा सामान बांधने का काम पूरा हो गया तो जॉर्ज ने पूछ लिया कि क्या उसने बैग में साबुन डाला था या नहीं। लेखक अब बहुत खिंच गया और भी गुस्सा आने लगा उसे। उसने कह दिया कि उसे साबुन की कोई परवाह नहीं थी। तब उसे पता चला कि उसने अपना तंबाकू का पैकेट बैग के अंदर ही डाल दिया, इसलिए उसे बैग को एक बार फिर खोलना पड़ा। लास्ट में उसने 10:05 पर सामान बांधने का काम पूरा कर दिया। केवल खाने के सामान वाली टोकरियों को बांधना रह गया था। हैरिस और जॉर्ज ने बाकी का यह काम कर देने की पेशकश की कि उन्होंने कहा कि जो खाने का सामान है वो हम बांध देते हैं। इस पर राइटर तुरंत मान गया और एक और हटकर बैठ गया। दोनों ने बहुत ही सहज भाव से अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ बांधने को अनेकों चीज़ें थीं, प्लेटों और कपों का ढेर, केतलियाँ, बोतलें, स्टोव, टमाटर एक्सेट्रा। उनका काम एक कप तोड़ने से शुरू हुआ। फिर हैरिस ने एक टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया। इससे टमाटर पिस गया। अब उन्हें एक चम्मच से पिसे हुए टमाटर को वहाँ से निकालना पड़ा। तब जॉर्ज ने मक्खन के ऊपर अपना पाँव रख दिया। लेखक मेज़ के किनारे बैठा रहा और उन्हें देखता रहा। इससे वे भी घबरा गए। उन्होंने पेस्ट्रियाँ सबसे नीचे रख दी और भारी चीज़ों को उनके ऊपर रख दिया। इससे क्या हुआ, वो सभी पेस्ट्री जो थी वो कुचल गई। मक्खन जॉर्ज की चप्पल से चिपक गया। उसे वहाँ से हटाने के बाद उन्होंने इसे एक केतली के अंदर रखने की कोशिश की। मक्खन पूरी तरह से अंदर नहीं जा पा रहा था। रियल में मक्खन अंदर जा ही नहीं रहा था और जो अंदर था वो बाहर आ नहीं रहा था। आखिर वे इसे खुरच कर बाहर निकालने की सफल हो गए। क्या करते हैं, उसे खुरच खुरच कर बाहर निकाल लेते हैं और उन्होंने इसे एक कुर्सी पर रख दिया। तब हैरिस उस पर बैठ गया और मक्खन उससे चिपक गया। वे पूरे कमरे में मक्खन को ढूंढते रहे। आखिर यह उन्हें हैरिस के पीछे चिपका हुआ मिल गया। उन्होंने इसे वहाँ से हटाया और चायदानी के अंदर डाल दिया। अब मोंटमोरेंसी, ये उनके कुत्ते का नाम है, जो उनका है पेट है डॉग, उसका नाम है ये मोंटमोरेंसी। कुत्ते ने उनकी गड़बड़ी को और भी बढ़ा दिया। अभी आता है उनके पास और जो उनकी गड़बड़ी चल रही थी उसको और भी बढ़ा देता है। और जब भी चीज़ों को अंदर रखा जाना होता था ना तो वह आकर उनके ऊपर बैठ जाता। हैरिस या जॉर्ज जब भी किसी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते तो कुत्ते की ठंडी और गीली नाक उनके रास्ते में आ जाती, क्योंकि वो बार बार बीच में आ रहा था। कुत्ते ने अपना पाँव जैम में डाल दिया। उसने टोकरी में रखे हुए नींबुओं को चूहे समझकर उन्हें बर्बाद कर दिया। लास्ट में 12:50 पर सामान बांधने का काम पूरा हो गया। अब वे सभी रिलैक्स फील कर रहे थे और सोने जाने की तैयारी कर रहे थे कि अब हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है और अब हम सो जाते हैं। कुछ देर बहस करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे सुबह 6:30 बजे जाग जाएंगे। और जब तक जॉर्ज सो चुका था उन्होंने उसके बिस्तर के पास में एक पानी से भरा टब रख दिया, जिससे कि वह सुबह उठते ही बिस्तर से जब वो उठे तो उसमें लुढ़क सके और वो दोनों भी फिर सोने के लिए चले गए। तो दोस्तों ये थी पैकिंग की कहानी और आप सब इसको ज़रूर सुनना और सुनने के बाद बताना कि आपको समझ आई और कैसी लगी। थैंक यू। और अब आप एक बार ये देख लीजिए, इसकी ये एनसीईआरटी का पूरा लेसन है और इसमें साथ में वर्ड मीनिंग दिए हुए होते हैं, तो आप ये देख लीजिए। ये इसका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये देखो ये पिक्चर दिखाई गई है टूथब्रश वाली जो उसे जूते के अंदर मिलता है। ये पूरा लेसन आप देख लीजिए। ये उनका डॉग है, ये आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी समझ आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हो सके आपको अगर और ऐसी ही समरी चाहिए या किसी पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।